क्लास 12 मैथ्स नाम सुनते दिमाग में दो चीजें दिमाग में आती है, इंटीग्रेशन और बोर्ड का प्रेशर। फॉर्मूलेस तो याद है बट एग्जाम में क्वेश्चन देखते दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सैंपल पेपर में 80 में से 50 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं कि बोर्ड में फेल ही ना हो जाऊं। पूरा साल निकल गया, बैकलॉग्स कवर नहीं हो रही हैं। टेंशन मत लो, ये फियर सिर्फ तुम्हारा नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा हैक है जो मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ और जिसे फॉलो करके उन्होंने बल्कि तुम्हारे भी 95 प्लस स्कोर हो सकते हैं। हाँ सही सुना। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 स्टेप्स ऐसे देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम्हारा मैथ सीधा स्ट्रगल मोड से टॉपर्स मोड में चला जाएगा। लेकिन मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप उन सारे स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे। अगर मेरा ये प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आई प्रॉमिस। स्टेप 1 एनसीईआरटी। एग्जाम प्रिपरेशन में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एनसीईआरटी को 100% इग्नोर कर देते हैं और आपका सारा बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इवन कि जेई का भी पेपर अगर आप उठा कर हो, काफी बार जेई भी 40 to 50% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी में से पूछा जाता है। तो आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को थॉरोली समझ लेना है। रिलेशन फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेक्टर सीडी और इंटीग्रेशन, इन चैप्टर्स को तो अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स को सॉल्व करना है विद एग्जांपल्स। स्टेप 2 फॉर्मूला शीट। मैथ्स के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन होता है फॉर्मूला शीट। जैसे तुम फ्री फायर या बीजीएमआई खेलते हो, उसमें M416 एक मस्त वेपन है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी खुद की बनाई हुई फॉर्मूला शीट तुम्हारे मैथ्स का सबसे बड़ा वेपन। अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला शीट बनानी कैसे। तो एक छोटी सी कॉपी लो, उसमें चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट्स बनानी शुरू कर दो। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो, उसकी सारी एक्सेप्शंस और मेजर डेरिवेशंस भी लिखो। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलाज आप भूल जाते हो उनकी एक लिस्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। आपको डेली 5 मिनट उसको देखना है, रट्टा नहीं मारना है, बस 5 मिनट देख लो उसको। ये बार बार देखने से आपकी जो डेली याद करने वाली हेडेक है वो काफी कम हो जाएगी और एग्जाम टाइम में एक जगह कलेक्शन होने से रिवीजन बहुत इजी हो जाएगी। स्टेप 3 सॉल्व लाइक अ प्रो, पीएसए मेथड। मैथ सिर्फ एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक पजल भी है जिसे सॉल्व करने के लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए। एग्जाम में हम इस स्पेशल टेक्निक को बोलते हैं पीएसए मेथड। पी फॉर प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या गया है, निकालना क्या है। अब इन सब चीजों को मार्क कर लो। एस फॉर स्टेप्स, सारे क्वेश्चन को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लो। कौन से स्टेप में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप उस फॉर्मूला को जरूर लिखोगे। आंसर में फॉर्मूला के राइटिंग मार्क्स जरूर होते हैं। अगर आप फॉर्मूला सही लिख रहे हो एटलीस्ट उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। ए फॉर आंसर, यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर। क्या जो आपने आंसर निकाला उसका कोई लॉजिक बनता भी है। जो पीएसए मेथड है ये आपको एग्जाम में पैनिक सिचुएशन से बचाएगा। आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी सेव होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी इंप्रूव होगी। स्टेप 4 टेस्ट जरूर दो, रियल प्रेशर प्रैक्टिस। देखो तुम्हारी प्रेपरेशन सॉलिड हो सकती है बट अगर तुमने मैथ्स के टेस्ट नहीं दिए तो वो एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले मैथ्स के फुल लेंथ मॉक्स जरूर दो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और किस पार्ट को कितना इंप्रूव करना है ना। तो पॉइंट इज आपको टेस्ट देने कैसे। तो सबसे पहले एक 3 आवर का टाइमर लगा लो। सेकेंड, आपको एग्जाम जैसा एटमोसफेयर चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस या कोई भी चीटिंग मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एक छोटी सी नोटबुक रखो जिसमें आप मार्क कर लो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई है। टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए आपकी कहाँ मिस्टेक्स हुई है, क्यों मिस्टेक्स हुई है और अगली बार उसे अवॉइड कैसे करना है। इस स्टेप्स को फॉलो करके मेरे 90% स्टूडेंट्स ने अपनी सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव किया और यही फॉलो करके आपकी भी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। स्टेप 5 डाइट। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ये सब आपने सुना होगा। देखो आखिरी के 2 महीने में आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, अच्छी नींद लो और अवॉइड करो जंक खाना, अवॉइड करो कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड करो एक्स्ट्रा शुगर, अवॉइड करो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम टाइम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आपको जरूर दिखेगा जब अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है एग्जाम में भी और मॉक्स में भी। फाइनली मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस तैयारी करने का प्रोसेस गलत हो सकता है। तुमने साल भर मेहनत की है, बस सही डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम ये 5 स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो 95 प्लस तुम्हारे हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ, नीचे जरूर लिख कर जाना कि आई विल डू इट। और एक चीज जरूर याद रखना, मैथ सिर्फ एक ही चीज से सॉलिड हो सकता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।